यस। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानती हैं, मेरा नाम साइमा बिलाल है और बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और आज के सेशन में विक्रम सर ने मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके मुझे आज आप लोगों को सेशन देने के लिए कहा है एलोवेरा जेल के ऊपर। और आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि एलोवेरा जेल के क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हो सकता है कि आज जो मैं सेशन आप लोगों को देने जा रही हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको ना पता हो, जिसमें आपका कंटेंट बनाने में भी आपको हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन पे आ गई हूँ। अगर आप लोग कोई भी कमेंट वगैरह कुछ करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं, तो इसलिए पहले हम अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा जेल के बारे में तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो फॉरएवर का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो एलोवेरा जेल ही है, और हमारा पूरा जो कंपनी है वो एलोवेरा के बेस्ड पर ही है। तो अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा जो है, जो कैक्टस के तरीके दिखने वाला एक पेड़ जैसा होता है। एलोवेरा के अंदर वैसे तो 400 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिसमें से 385 प्रजाति जो होती है वो एकदम बेकार होती है। ठीक है, उसका कोई भी यूज नहीं होता है, आप उसको यूज करो ना करो, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, आपके बॉडी के ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा। उसमें से 11% की जितनी भी प्रजाति होती है उसमें पॉइजन होते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता रहता है कि हम हमारे जो क्यारी में, हमारे जो गमले में, क्योंकि एलोवेरा का जब हम नाम सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, अच्छा एलोवेरा ये तो हमारी क्यारी में लगा है, हमारे गमले में लगा है ना, हमारे जो खेत है हमारे वहां पे लगा हुआ है, तो हम वो एलोवेरा यूज कर लेते हैं। जब तक कि हम इस कंपनी के अंदर नहीं आए थे, हम एलोवेरा के बारे में नहीं जानते थे, तो हमारी थिंकिंग यही थी, कहीं ना कहीं हम अपने घर पर भी एलोवेरा का यूज करते थे ये सोच करके कि ये बहुत बेनिफिट है और इससे हमको बहुत फायदा होगा। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि हमारे गमले में, हमारी क्यारी में जो एलोवेरा लगा हुआ है उसके अंदर पॉइजन वाला है या 100% न्यूट्रिशन वाली प्रॉपर्टीज वाला लगा हुआ है ना। और बाकी की जो 4 प्रकार की प्रजातियां होती हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और कुछ न्यूट्रिशंस नहीं पाए जाते। उन 4 में से जो एक प्रजाति ऐसी होती है जिसके अंदर 100% न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, क्या आपको पता है कि एलोवेरा जो फॉरएवर कंपनी है उस एलोवेरा को प्रॉपर बड़ा होने के लिए, प्रॉपर पूरी तरीके से 100% न्यूट्रिशंस लाने के लिए 2 से 4 साल का वेट करती है ना। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया के अंदर इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि वो 2 से 4 साल का वेट करेगी, तब प्रॉपर उनकी जो खेती होती है प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद ही वो उसका यूज करेंगे। ऐसा इंडिया के अंदर नहीं होता, इतना पेशेंस है ही नहीं किसी के पास। फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो अपनी जो है एलोवेरा को पूरे तरीके से मेच्योर होने देता है, पूरे तरीके से बड़ा होने देता है, देन उसके बाद उसका यूज करता है। एलोवेरा की होती है, एलोवेरा में 3 चीजें होती हैं, इनर जेल, लीफ और सैप। हम लोग एलोवेरा के जो है इनर जेल का यूज करते हैं और लीफ और सैप का कोई भी यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा जेल एविडेंस के बारे में। मैं कुछ एविडेंस भी आगे आपको दिखाऊंगी कि एविडेंस क्या है, जो हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अगर कोई हमसे कहता है कि एलोवेरा जेल आप लोगों की क्या है इतनी बेनिफिट, आप लोग क्यों इतना इसके बारे में बताते हो, तो उसको आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं एलोवेरा की डेफिनेशन। एलोवेरा जेल के अंदर 99.7% एलोवेरा होता है। इसकी खोज वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के आइलैंड पर हुई थी, और जो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उनका नाम था जॉन मिलर, इसलिए इसका नाम एलो बारबाडेंसिस मिलर रखा गया। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है। एलोवेरा का पर्पस ये है कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्रॉपर हेल्दी डाइजेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो स्किन होती है वो स्मूथ और हेल्दी रहे। ठीक है, एलोवेरा के 3 स्टेज पे काम करता है। सबसे पहले क्लिनजिंग पे काम करता है, नरिशमेंट पे और थेरेपेटिक पे काम करता है। कुछ एविडेंस के बारे में आगे चलते हैं। कुछ मैंने 4 एविडेंस रेडी किए हैं, बहुत ज्यादा सर्च किया था उसके बाद मुझे ये एविडेंस मिले थे, शायद ये आपके कंटेंट में भी काम आए। तो बात करते हैं एविडेंस नंबर 1 की, कि बाइबल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था तो उनको एलोवेरा के अंदर रैप्ट किया गया था। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये पाया गया कि उनके अंदर उनके जितने भी जख्म थे वो पूरे तरीके से हील हो चुके थे, और ये फैलाया गया था पूरे जहां में कि जीसस क्राइस्ट दोबारा से जिंदा हो गए। अब इसमें देखिए कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बाइबल के अंदर ये चीज मेंशन की गई है। सेकेंड एविडेंस की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर नाम के एक राजा ने एलोवेरा के टापू के लिए, एलोवेरा के टापू को जीतने के लिए युद्ध किया था। क्यों? क्योंकि पहले टाइम में यह माना जाता था कि जब लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, तो तलवारों के ऊपर जो है ना जहर लगा करके लड़ाई की जाती थी। अब जब जहर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो जाहिर की बात है कि बॉडी हमारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो उसको हील करने के लिए, अपने सोल्जर्स को हील करने के लिए, सही करने के लिए, एलोवेरा को जो है टापू जीतने के लिए अलेक्जेंडर ने उसका युद्ध किया था।
थर्ड एविडेंस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड एविडेंस में मैं आपको बताती हूँ कि इजिप्ट की एक क्वीन थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। ठीक है, इनको विश्व सुंदरी का अवार्ड मिला था। और इनको अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि ये विश्व की सबसे सुंदर महिला थी। जिस एज में लोग बुढ़े हो जाते हैं उस एज में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। तो जब इनकी डेथ हुई थी तो साइंटिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च में ये पाया गया कि ये खाती भी एलोवेरा थी, नहाती भी एलोवेरा थी, इवन स्किन पे भी एलोवेरा अप्लाई करती थी। तो सोच के देखिए कि एलोवेरा की कितनी पावर होती है। हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि एलोवेरा से क्या होता है। अब ये लास्ट मैं आपको 4 एविडेंस दिखाती हूँ। एक रिपोर्टर ने, जिनका मैंने नीचे नेम भी मेंशन किया है, रोमेन नाम है, एक रिपोर्टर ने महात्मा गांधी जी से पूछा कि आप इतना अनशन करते हैं, इतना फास्ट भी रखते हैं, तो आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उनको आंसर किया कि 19th सेंचुरी की लास्ट में वो साउथ अफ्रीका में गए थे, जहां पे उनको एलोवेरा के बेनिफिट के बारे में पता चला था। तब से वो एलोवेरा का यूज करते हैं, शायद इसीलिए वो इतने एनर्जेटिक है। उन्होंने ये आंसर उनको किया था। तो जितने भी एविडेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एविडेंस नंबर 1 और ये 2 है, 3 और ये 4। ये सारे एविडेंस मैंने गूगल से निकाले हैं। इसके बारे में आप अपने कंटेंट में भी बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है, ये फोटो आप लोगों ने बहुत देखी होगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे साइड में कंगी कंगी जैसी दिख रही है, ये हमारी आंतें हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, 1 में देखिए, सेकंड में देखिए और थर्ड में देखिए, क्या फर्क दिख रहा है आपको। जो नंबर 1 फोटो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। सेकंड वाली जो है उसमें ब्लैक ब्लैक तरीके के कुछ ब्लॉकेज भी दिख रहा है, और थर्ड वाली जो है वो ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से प्योर होती है। जो ये कंघी जैसी दिख रही है कुछ इस तरीके की क्लीन होती है। ठीक है, जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी इंटेक करते हैं, क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोग भी कि हर तरीके के फूड में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्लॉकेज का काम कर देते हैं। सेकंड नंबर पे देख सकते हैं आप लोग कि धीरे धीरे वो ब्लॉकेज का काम करने लगते हैं। अब ये ब्लॉकेज जब बन जाती है तो दुनिया का हम कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना ले लें, दुनिया की कोई भी मेडिसिन क्यों ना खा लें, हम अपनी बीमारियों को का इलाज करने के लिए कुछ भी यूज कर लें, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में पहुंचना चाहिए, जो हमारी बॉडी के पार्ट में तरह तरह के जो मिनरल्स, विटामिन, जिस पार्ट को जाना चाहिए वो सप्लाई नहीं करता। हमारी जो आते हैं वो आगे सप्लाई नहीं करती क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ बैठी होंगी वो ये चीज जानती होंगी कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारा जो सिंक होता है जिसमें हम बर्तन धोते हैं, धोते क्या होता है, एक टाइम पे पानी नीचे जाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कचरा जमा होता चला जाता है। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ केमिकल्स लेकर के आते हैं, उसमें डालते हैं, जिससे वो ब्लॉक जो होती है वो खुल जाती है। कुछ इसी प्रकार का काम हमारी जो पेट की आंतें होती हैं वो भी करती हैं। जब हम कुछ चीजें खाते जाते हैं वो ब्लॉकेज का रूप लेने लगती है क्योंकि टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए क्या काम करता है हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इसकी खेती होती है ना, फॉरएवर के एलोवेरा की जहाँ पे खेती होती है वो पॉल्यूशन फ्री खेती होती है, वहां पे किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यही है, जब हम इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। अब एक एलोवेरा के अंदर 200 कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें से 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल और 75 न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो कि ये सभी लोगों को पता होगा। अब आगे चलते हैं इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का इंटरनली यूज क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था 8 वाले में कि यूज क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 पे दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम लिग्निन और नीचे दिया है सपोनिन। तो लिग्निन का क्या काम होता है? लिग्निन का काम होता है कि मतलब जो फास्टेस्ट पेनिट्रेट करता है, जो बिल्कुल घुस जाता है इनर लेयर तक, उस लिग्निन का काम होता है जो बिल्कुल घुस जाता है इनर लेयर तक। और सपोनिन का मतलब होता है जो साबुन के तरीके होता है, जो सफाई करने का काम करता है, जो मेरे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। अच्छा, जिसके पास खीरा जो किसी ने काटा होगा ऊपर के भाग को, जब उसको रब करते हैं ना तो उसमें ऊपर झाग टाइप का निकलता है, तो वो एक तरीके का सपोनिन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि शरीर को साफ करता है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं
वो बाहर निकल जाते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, जितनी साफ होंगी शरीर तो उतना ही बेहतर होता है और उतना ही हमारा रोग मुक्त रहता है। जिस तरीके से आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए हमारी जो आंतें होती हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जब हम एलोवेरा को यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जिसको गैस की प्रॉब्लम है, अल्सर की है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन, लो एनर्जी, जो सुबह उठते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है लेकिन शाम तक लो होने लगती है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, वो सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। बीपी शुगर के लिए तो एकदम ये रामबाण इलाज है। जिनके बीपी शुगर है उनको तो जरूर एलोवेरा यूज करना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कौन है? एलोवेरा जेल। क्यों? क्योंकि एलोवेरा जेल जब हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जिस उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन, उसके बाद हम कोई भी न्यूट्रिशन जब लेते हैं तो एलोवेरा को यूज करने के बाद हमारे जो आंतें होती हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। हमारे बॉडी के पार्ट में जो जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचने लगता है। जब न्यूट्रिशन पहुंचने लगता है तो जाहिर की बात है जिन न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी से हमें जो बीमारियां बनती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, और जो बन चुकी होती हैं उनमें भी राहत मिलने लगती है। अब बात करते हैं कि वाई एलोवेरा। वैरायटी बारबाडेंसिस मिला क्योंकि ये बारबाडेंसिस की जो है वैरायटी है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि पॉल्यूशन फ्री है। एलोवेरा जो है जहाँ पे खेती करता है, उसको मुझे अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि जहाँ पे वो खेती करते हैं उसके ऊपर से किसी भी प्रकार का प्लेन या एरोप्लेन कुछ भी नहीं निकल सकता जिसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन फैल पाए। तो ऐसी जगह पे खेती होती है। बाकी मेच्योरिटी पीरियड तो जानती हैं 2 से 4 साल का रहता है, जो कि इंडिया के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि मतलब कि जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। हमारे एलोवेरा में 99.7% जो न्यूट्रिशन होते हैं, 0.3% जो है उसमें हर्ब्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एलोवेरा की स्टेबलाइज हो जाता है। इसका मतलब कि 4 साल तक उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर और उसकी फ्रेशनेस बिल्कुल मेंटेन रहती है। होता नहीं कि हम एलोवेरा को जो है 4 साल तक भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0.3 जो है हर्ब्स ऐड किए जाते हैं, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से एलोवेरा का जो प्रोडक्ट होता है उसको ज्यादा ज्यादा 4 4 साल तक भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो चीज खुली नहीं, मतलब उसकी सील नहीं खुली नहीं चाहिए। अगर वो पैक्ड है तो 4 साल तक यूज कर सकते हैं, जब तक कि उसका एक्सपायरी डेट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सील्स ऑफ अप्रूवल भी दिए हुए हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एलोवेरा को जो है एम हलाल की सील, इस्लामिक सील, IASC सील, कोशर रेटिंग भी मिली हुई है, लीपिंग बनी भी मिला हुआ है। अब ये जो है एम हलाल सील क्या होती है? इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं मिला हुआ है। इस्लामिक सील उसे दिया जाता है जिसमें कोई भी प्रकार का अल्कोहल मिक्स नहीं होता। IASC मतलब कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल 98 देशों की एक प्रामाणिकता है कि जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट उगाए जाते हैं ना, ये सील उनको दी जाती है। तो सोच लीजिए कि एलोवेरा को कितनी कितनी बड़ी बड़ी बेहतरीन सील्स मिली हुई है। ठीक है। कोशर रेटिंग सील यानी कि ये हमारा जूस ऑफ सील अप्रूवल है। जूस यानी कि ये बहुत धार्मिक लोग होते हैं, और कोशर रेटिंग उन प्रोडक्ट को मिलती है जिन्हें वो प्रसाद के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। लीपिंग बनी यानी कि हम हम अपने प्रोडक्ट को 300 बार क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है। और उन्हें हम किसी भी एनिमल पर टेस्ट नहीं करते, क्योंकि फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल टेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। जिसको क्रूल्टी फ्री भी कहा जाता है। क्या होता है कि जब 25 साल लगातार कोई प्रोडक्ट को एलोवेरा पर यूज नहीं किया जाता तो उसे लीपिंग बनी का अवार्ड दिया जाता है। तो मान लीजिए कि फॉरएवर को ये सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिल चुके हैं। तो इससे बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि हम, अगर हमारा कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो हम उसको ये बताएं कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटी है। वो सील्स को देख करके समझ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटीज है। अब इसको यूज कैसे करना है ये तो सभी को पता है कि 1 लीटर की बॉटल को जो है अगर आपने खोल दी है तो 10 दिन के अंदर आपको उसको खत्म करना है। 50 ml मॉर्निंग में और 50 ml इवनिंग में। मॉर्निंग में आपको खाली पेट लेना है शीशे के गिलास में। ठीक है। अब बात करते हैं कि वाई सो एक्सपेंसिव। मतलब अगर इतने सारे बेनिफिट देखने के बाद भी किसी के मन में थोड़ा सा भी आता है कि इतना महंगा क्यों है। मान लो मार्केट का एलोवेरा अगर 300 रुपए में मिल रहा है तो फॉरएवर को ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए में देना चाहिए। इतना ज्यादा महंगा क्यों मिल रहा है ना? थोड़ा सा किसी के मन में डाउट आता है। कभी कभी हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमसे ये क्वेश्चन करने लगता है कि चलो मान लिया मैम कि मार्केट में 300 का मिल रहा है लेकिन आपका एलोवेरा इतना महंगा क्यों है?
2000 में क्यों दे रहा है आपका एलोवेरा? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि एक इंटरनेशनल जो है प्रोडक्ट है, ये जो है यहाँ पे इंडिया में नहीं बनाया जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर 100% न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। अगर हम मार्केट का एलोवेरा लेते भी हैं 300 रुपए की एक बॉटल, तो उसके अंदर ये देखिए ना आपकी, उसके अंदर 10% एलोवेरा होता है, बाकी का 90% जो होता है वो वाटर होता है, क्योंकि मार्केट का जो एलोवेरा मिल रहा है वो एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा है, एलोवेरा जूस मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं कि अगर आपको 100% न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए आप कम से कम 10 बॉटल लेंगे। 10 बॉटल के हिसाब से आपका 3000 रुपए का बन रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप 3000 रुपए जो है खर्च करोगे, तब आप 100% न्यूट्रिशन लोगे। वहीं पे फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है 100% न्यूट्रिशन के साथ आपको 2000 रुपए मिल रहा है, तो कंपनी आपका 1000 रुपए तो बचा रही है ना, तो आपको महंगा कहाँ से लग रहा है? इस तरीके से कैलकुलेशन से आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं। अगर फिर भी किसी के मन में 1% भी ये आ रहा है कि एलोवेरा जेल इतना महंगा क्यों है, तो आप अपने कंटेंट में ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं हमारा शरीर कैसा होता है, जैसे पानी साफ हो वैसे हमारा शरीर साफ होता है। लेकिन अब जब हमारे शरीर में हवा, पानी, भोजन के माध्यम से शरीर में विष का प्रवेश होगा, टॉक्सिन का प्रवेश होगा। अब देखिए, अब भोजन में जो है, जो खेत में डाला गया खाद, यूरिया, डाई, पोटाश, सल्फर, जिंक, थाइमेट, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो इसके अंदर ऐसे नहीं। इस बॉडी को हमने ये वाला एलोवेरा पिलाना, क्या बोले, शरीर से टॉक्सिन खत्म। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, लाइव प्रूफ देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक ढक्कन डालने के बाद इसके जितने भी टॉक्सिन्स थे वो खत्म हो गए, है ना। क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है वो एक प्रकार की इंजन होता है, और इंजन का जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो पेट है। अब पेट के अंदर जो है 90% बीमारियां का जो कारण बनता है वो क्या बनता है, पेट से ही शुरू होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स होते हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन 3 महीने में 8 से 9 बॉटल इसकी कंज्यूम कर लेना, तो उसकी बॉडी एकदम वैसी हो जाएगी जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की होती है। ठीक है, तो मेरा जो है इतने ही पॉइंट्स थे आप लोगों को बताने का। जो भी पॉइंट्स अगर आप लोगों को न्यू पता चला हो तो वो नोट करके या मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। कंटेंट में अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज मेरा ये पहला सेशन था, शायद हो सकता है मेरी बातों में थोड़ी सी घबराहट भी हुई हो। अगर आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं थैंक यू बोलती हूँ विक्रम सर का कि जिन्होंने मेरे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लाए और मेरी ये सेशन आज आप लोगों को एलोवेरा जेल के बारे में दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू वेरी मच साइमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आज, और एलोवेरा जेल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपने प्रेजेंट किए, और स्पेशली जो आपने केस स्टडीज बताई, स्पेशली स्टोरीज जो आपने बताई, राइट, क्वीन की स्टोरीज और जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज, राइट, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट्स बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। आप लोग इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हो शॉर्ट्स बनाने के लिए भी। आपको जो भी स्टोरी समझ में आई है उस पर शॉर्ट्स बनाइए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो। ओके, और वायरल होने के चांस उसमें है। यस, और एलोवेरा जेल जो है अपने कंपनी का यूएसपी है। ओके, फॉरएवर लिविंग शुरू ही एलोवेरा जेल से हुआ है। ओके, कोई पूछेगा कि फॉरएवर लिविंग किस बारे में है, तो भाई एलोवेरा जेल है उसका मेन जो है वो। ओके, एलोवेरा जेल के ऊपर ही, अपने एलोवेरा के ऊपर ही सारे प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं, एलोवेरा और हनी। ओके, तो इसके बारे में सबको पता ही होना चाहिए। ओके, भले आपको गार्सिनिया प्लस के बारे में पता ना हो, ओके, आरटीसी के बारे में इतना डेप्थ में पता ना हो, लेकिन एलोवेरा जेल के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। ओके, वाई फॉरएवर बुक में भी कंपनी ने लिखा है कि भाई एलोवेरा जेल हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, बॉडी में कैसे टॉक्सिन्स क्लियर करता है वो। ओके, तो एलोवेरा जेल आपके फिंगर टिप्स पर होना ही चाहिए। ओके, भले ही आप कितने ही नए हो बिजनेस में, कितना ही नए हो टीम में। ओके, सो यस, सो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन रहा साइमा जी। ओके, यस, थैंक यू सर। यस, वेलकम। साइमा जी, होस्ट बनाइए विक्रम को। ओके सर। देखिए, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मैंने आपका पूरा सेशन सुना, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आपका पहला सेशन था, लग ही नहीं रहा था कि पहला सेशन है, राइट। तो इसी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, जो कि अच्छी बात है कि आपने अपॉर्चुनिटी को लिया। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा था जो मैंने बहुत पहले सुना था, मेरे भी ध्यान से उतर गया था। ठीक है, तो आपका ये सेशन देख के मेरे को वो चीज़ याद आया। तो ठीक है, आपने रिसर्च किया और आपने इन्फॉर्मेशन निकाला। तो आप मुझे ये बताइए, इस रिसर्च के दौरान क्या आप एलोवेरा जेल को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं? सर बहुत ज़्यादा। है ना।
कोई आप Yes. देखिए, मैं आप सबको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है? आप सब चाहें तो अपना पूरा बिजनेस सिर्फ एक एलोवेरा जेल के ऊपर बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल है, ठीक है? हम बाकी प्रोडक्ट्स में इतना उलझ जाते हैं कितनी बार। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके जैसा जो आपने बोला ना, जेल और जूस का डिफरेंस वही है ना? यहाँ पे 99.7% आपको एलोवेरा मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलता। और जिस तरीके से, ठीक है, और जिस तरीके से और जो क्वालिटी का एलोवेरा ये प्रोड्यूस करते हैं, वैसा कोई नहीं करता, इसीलिए इसका प्राइस है। बेनिफिट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो प्राइस है। तो एलोवेरा जेल अपने आप में आज हर मंथ मैं करीब 8-9 बॉटल्स एलोवेरा बेच देता हूँ। तरुण सर 25-30 बॉटल सिर्फ एलोवेरा बेचते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो एलोवेरा अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके कस्टमर सबसे ज्यादा है, ठीक है? इतना ज्यादा एलोवेरा कंज्यूम किया जाता है। आप अगर नंबर्स में देखोगे, कोलकाता आरडीओ जो है, जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है, इस आरडीओ से हर दिन का 350-400 एलोवेरा सेल होता है, हर दिन का, कोलकाता ऑफिस से। ये तो सिर्फ आरडीओ का नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं कोलकाता ऑफिस गया था, तो वहाँ पे एक मैनेजर है शुभम चक्रवर्ती सर, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो उनसे मुझे पता चला था ये नंबर। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मेरा सर फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है कोलकाता में कोई लेता भी है? क्योंकि मेरे कस्टमर्स कोलकाता में कम है, बाहर के ज्यादा है। उन्हें बोला कि 350-400 बॉटल डेली आरडीओ से प्रोडक्ट जाता है, जो रिटेल प्रोडक्ट्स है। जो हमारे कोई सीसीबीसी करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, वो तो अलग है। जो प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं उनकी वो नंबर सर ने मुझे बताया, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ इंडिया लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है तो वो सबसे पहले हमारा एलोवेरा जेल है। तो चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ठीक है? एंड विल मीट सून ऑन वेडनेसडे। ओके, चलिए बाय।